सोचिए वो मुल्क कैसा होगा जो बाढ़ पीड़ितों के लिए विदेशों से मिली मदद की रकम को भी हजम कर जाए। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ऐसा ही है। बीते 2 महीनों में पाकिस्तान के लोगों ने बाढ़ का भयानक दौर देखा। लाखों लोगों के आशियाने उड़ गए, न रहने की जगह बची, न खाने पीने के पैसे। ऐसे हालात में पाकिस्तानी पीएम और बाकी नेताओं ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बाढ़ राहत के नाम पर चंदा जुटाया। अमेरिका, यूरोप, वर्ल्ड बैंक समेत कई संस्थाओं से अरबों डॉलर की रकम इकट्ठा कर ली। लेकिन अब पता चल रहा है कि यह पैसा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने की बजाय पाकिस्तानी हुक्मरानों और अफसरों की जेब में चला गया। पाकिस्तान के लोग ये बात तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान सरकार बाढ़ राहत का पैसा खा गई। पाकिस्तान सरकार ने बाढ़ राहत का विदेशी चंदा भी खा लिया। सैलाब आया, फ्लड आया, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डॉलर पाउंड लेने के लिए यूरो, और वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, और उन सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेंगे। बाढ़ में फंसे लोग तरसते रह गए और राहत का पैसा नेताओं ने हजम कर लिया। सारे अपने मफाद के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। सारे जो हमारे लीडर है वो चोर है। अपने हुक्मरानों की ये बेशर्मी देखकर पाकिस्तानी अवाम पानी पानी है। इमरान खान में हमने देख लिया और शहबाज शरीफ और वो जरदारी भी देख लिया। कोई अच्छा हुक्मरान चुने यार। डॉलर के इंतजार में बैठी पाकिस्तानी अवाम को आटे का एक थैला भी नहीं मिला। लाहौर कराची से आटे का थैला नहीं पहुंचता सैलाब ज़दगान तक, तो डॉलर किस तरह पहुंचेगा? तो इम्पॉसिबल। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में रह लेते। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एजुकेशन के मसले हैं। जी हाँ, बाढ़ राहत के अरबों डॉलर भी पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी जेब में भर लिए। और ये बात कोई और नहीं, खुद अमेरिका कह रहा है, जिसने पाकिस्तान में आई आफत से निपटने के लिए खुद भी करोड़ों डॉलर का चंदा दिया है। सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस की पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान में बाढ़ के पैसों में घोटालों की खबरों पर हम बहुत गंभीर हैं। अमेरिका के लोगों का पैसा, चाहे वो पाकिस्तान को दिया जाए या किसी और देश को, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे हम बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका और मदद करने वाले बाकी देशों को जो बात अब पता चली है, वो बात तो पाकिस्तान में पहले दिन से कही जा रही थी। दूसरी कौमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसले करते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आप क्या सैलाब आया, फ्लड आया, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डॉलर पाउंड लेने के लिए, यूरो लेने। मुझसे किसी ने पूछा कि सैलाब ज़दगान के बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा है? ये डॉलर जो ये वाशिंगटन डीसी और दूसरे ममालिक कनाडा जो डॉलर दे रहे हैं, ये पहुंचेंगे उन तक? मैंने उसको जवाब ये दिया था कि लाहौर से आटे का थैला नहीं उन तक पहुंचता, रास्ते में लूट लिया जाता है। तो ये डॉलर यूरो किस तरह पहुंचेंगे? कोई आज तक जितने पैसे आपने लिए हैं, किसी गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट शाया की है कि हमने सैलाब ज़दगान के लिए ये प्रोजेक्ट किए हैं? क्यों करेंगे जब करना ही नहीं है? तो जब कोविड के पैसे आप खा गए हैं, जब कोविड के पैसे आज तक उनका जवाब नहीं दिया आपने, तो इनका जवाब क्या देंगे आप? अगस्त और सितंबर के महीने में पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई। बाढ़ से करीब 1700 लोगों की मौत हो गई। 20 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए और करीब 80 लाख लोग बेघर-बार हो गए। लाखों पाकिस्तानी परिवार खाना, पानी और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा प्रभावितों के पास सिर छिपाने के लिए बाढ़ राहत कैंपों के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के पास इन लोगों के मदद करने के लिए भी पैसा नहीं है। लिहाजा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो त्रासदी की यही तस्वीरें दिखा दिखाकर दुनिया भर के देशों के सामने झोली फैलाते रहे। लेकिन मदद के नाम पर दिल खोलकर दौलत लुटाने वाले देशों को यह नहीं पता था कि यह सारी रकम शरीफ और भुट्टो परिवार की जेब में जाने वाली है।
बिलावल भुट्टो साहब एक बात में कामयाब रहे हैं, 1 करोड़ यूरो की कमिटमेंट ले आए हैं जर्मनी से, और वो मेरे ख्याल में जर्मनी से पाकिस्तान तो नहीं आएंगी, वहीं से इधर उधर हो जाएंगी, स्विट्जरलैंड, लंदन, टोरंटो आ जाएंगे। ये पैसे पहले तो मैं समझता हूँ फॉरेन बैंकों से पाकिस्तान ही नहीं जाएंगे भी तो इस्लामाबाद से आगे नहीं जाएंगे। आपका नेशनल डिजास्टर जो आपका एक डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें सवाए बड़े लोगों के बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है नौकरियां दे के, फिर टेंडर लेते हैं, अनकंटेस्टेड टेंडर दे के ठेके दिए जाते हैं। एक लूट मार का बहाना है, वो जिस तरह है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान को बाढ़ राहत के नाम पर यूएन ने $816 मिलियन दिए, एडीबी ने $2.3 बिलियन दिए, वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन दिए, अमेरिका ने $66 मिलियन दिए, यूरोपियन यूनियन ने 30 मिलियन यूरो दिए और हाल फिलहाल में जर्मनी ने 10 मिलियन यूरो दिए। लेकिन इतनी मदद के बावजूद आम पाकिस्तानी अभी भी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहा है। यहाँ के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एजुकेशन के मसले हैं, यहाँ पे मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तबका करप्शन छोड़ देता है, वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। जितने भी हैं ना, हम ये सियासत तो भाई हमारी सोच से भी बाहर है, ठीक है ना। ये तो भाईजान खाने वाले थे, खा रहे हैं और इन्होंने सारी ज़िंदगी खाना ही है। 75 साल पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने दिया। पीछे जो अपना सैलाब ज़दगान गुजरा है तो इंडिया ने इमदाद के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, तो हमने इनकार कर दिया। तो इसके बारे में आपका? इसके बारे में अपनी पॉलिटिशियन को कहूँगा कि ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता, हमें चाहिए कि हम उसका दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो बात की बात है कि राज क्या निकलता, पीछे क्या है, उनके दिल में क्या है, वो तो हम नहीं जानते, वो तो खुदा जानता है। कि दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। बाढ़ तो कुदरती मार थी, भारत में भी आई और पाकिस्तान में भी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मदद के पैसों में ऐसी बंदरबाट ने पाकिस्तानियों को शर्मसार कर दिया है। लोग बार बार अपने हुक्मरानों की तुलना मोदी सरकार से कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे ही नसीब क्यों खोटे हैं। इंडिया जो है वो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसके अंदर एक बड़े सगीर का जो एक चीज़ पाई जाती है वो दुनिया में पूरी मशहूर है कि बड़े सगीर से इंडिया ने जिस तरह से नाम अपना बनाया है, बांग्लादेश या पाकिस्तान उस तरह से उजागर नहीं कर सके हैं। वहाँ लोगों में बहुत शऊर और बहुत तलीम जो है वो उजागर होती है, हमें नज़र आती है। हमसे वो बहुत आगे जाते नज़र आते हैं हमें दुनिया में। एक उनका वक़ार, एक मयार जो है वो अपनी मिसाल आप बन चुका है। हमारे अंदर बहुत सारे फेलियर्स हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया से। इवन कि एक श्रीलंका जैसा मुल्क जहाँ मुझे जाने का इत्फाक हुआ तो वहाँ के एयरपोर्ट पर ही जाकर मुझे ऐसा लगा कि ये मुल्क है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो हमें रोने धोने वाले वो हार पहने हुए लोग नज़र आते हैं, कोई मर गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वहाँ आप जाते हैं आपको दुनिया से आए नस्ली लोग नज़र आते हैं, काले पीले नीले हर नस्ल का लोग नज़र आते हैं। हमारी जो आवाम है उसके लिए और हमारी जो लीडर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई कोई अच्छा हुक्मरान चुने यार। ये इमरान खान में हमने देख लिया और शहबाज शरीफ और वो जरदारी भी देख लिया। कोई अच्छा हुक्मरान चुने यार, फिर ही मुल्क ठीक होगा, नहीं तो ये दिवालिया की तरफ जाएगा। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत के विकास दर अनुमान को कम करके 6.8% के आसपास कर दिया है। इसके बावजूद भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये खबर पाकिस्तान को नश्तर की तरह चुभ रही है। जो मुकाम भारत ने हासिल कर लिया है वो पाकिस्तान के लिए ख्वाब की तरह क्यों है? इस टाइम अगर हम टारगेट करें इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी, जीडीपी और बाकी सेक्टर्स को, तो पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी मुल्क के किसी भी सेक्टर को बीट नहीं किया। इंडिया ने हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने चाइना को बीट किया है जीडीपी में, जापान को इंफ्रास्ट्रक्चर में, अमेरिका को लिटरेसी रेट में, और इस तरह डे बाई डे वो डेवलप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से है कि ये एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जो हमारी कंट्री में है। कुछ पॉलिटिकल डिसीजन सही टाइम पे नहीं हो रहे। पॉवर्टी को देखा जाए, अगर गुर्बत को देखा जाए तो हमारा निचला तबका बिल्कुल ही जो नीचे दब चुका है। वो जो ऊपर के लोग हैं वो ऊपर से ही मतलब अगर पढ़ते हैं, कोई उनके बच्चे अच्छी डिग्रीज करते हैं तो वो ऑक्सफोर्ड से ही करते हैं या बाहर से अमेरिका से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे, लंदन से करेंगे। और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इसी चीज़ में आ जाती है कि यार छोड़ो स्टडी, कोई भी शॉर्टकट लो और पैसा कमाओ। क्या करना आगे जाके, हमें मिलना तो कुछ है नहीं। अगर कोई जॉब के लिए जाएंगे तो वो भी पेड है, उसके लिए भी यहाँ तो सिफारिश चाहिए, किसी का रेफरेंस चाहिए,
और यहाँ फिर पैसे चाहिए। मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक। आप ऊपर से लेके नीचे तक, ए से लेके सी तक जो भी चीज़ देखेंगे आपको हमेशा नीचे की तरफ आती नजर आएगी। मैडम जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल में पाकिस्तान अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन आप देख रही हैं डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है। आप हमारी इकॉनमी चेक कर लें, हर चीज़ में पाकिस्तान उससे पीछे है। बाढ़ राहत का विदेशी चंदा खाने वाला पाकिस्तान, गरीबों के हक के पैसे खाने वाला पाकिस्तान, फौजी मदद के पैसे आतंकियों पर लुटाने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया और अवाम के बीच अपने मुल्क और हुक्मरानों को लेकर यही छवि बन चुकी है और यही तस्वीर दुनिया के तमाम मुल्कों में पाकिस्तानियों को शर्मसार कर रही है। दुनिया के हर कैपिटल में आपकी ये स्टोरियां करप्शन की पहुंच चुकी हैं। आप ग्रीन पासपोर्ट लेके किसी एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें इस चीज को, जो आपकी जितनी इज्जत है किसी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह रिसीव किया। मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है बहुत अरसे से, लेकिन मेरी मुझे देखकर वो पहचान जाते हैं पाकिस्तानी। मुझे अमेरिकन की लाइनों से निकाल लिया जाता है एज बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर ग्रीन पासपोर्ट हो फिर क्या करेंगे आपके साथ? मिसालें देते हैं जी, वो मोदी साहब को देखो, वो रशिया से क्या ले रहे, और मोदी के बच्चे लंदन में बैठे हैं। कभी आप भारत के किसी एक वजीर आजम का बताएं लंदन में बैठा हो, कभी आप मुझे ये बताएं भारत के फैसले लंदन में हो रहे हो। आपके मुकद्दर का फैसला कहां हो रहा है? लंदन में हो रहा है। लंदन में, क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट जो करप्ट रूलिंग एलीट है वो डुअल सिटीजन है भाई। वो यहां से लूटती है, उनके बच्चे सारे बाहर बैठे हैं, वो जो लूटते हैं निकल जाते हैं लेके। पाकिस्तान के लोग ये भी सोचने लगे हैं कि चीन का पिछलग्गू बनने की बजाय अगर भारत के साथ दोस्ताना संबंध होते तो शायद पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं होती और वो भी आज तरक्की में भारत के साथ खड़ा होता। अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की, तो आपको क्या लगता है किस हद तक बेहतर है? हमारी दोस्ती तो काफ़ी बेहतर है। अब पता नहीं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हमारा देखा जाए कि हमारा मुल्क में सारे मुल्क जो है, इंडिया है, चाइना है, सारे हमसे पीछे हट गए हैं। सब ने हमारे से हाथ उठा लिया, हमारी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब दोस्ती का कोई भी हाथ अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान बल्कि डूब जाएगा, आधा तो डूब गया, बिल्कुल ही डूब जाएगा। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि कश्मीर का मसला हमारे दरमियान है, इंडिया हमारा दुश्मन है और उनके खिलाफ हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए? हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाने चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि आप जंगे लड़ो, एक दूसरे से दुश्मनी करो। अब तो इकोनॉमी की वार है, आगे बढ़ने की वार है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है दे मस्ट नो कि उस वक्त जब मैपिंग की गई थी, जब मतलब कि आपके कंट्री अलग किया जा रहा था, तो जो एक आपने भी शायद इस बारे में पढ़ा हो कि जो एक लाइन जो मैप के ऊपर खींची जानी थी वो कश्मीर के ऊपर से उन्होंने अंग्रेज़ों ने ही टेढ़ी खींची थी। फॉरनर्स ही इसके पीछे थे। सिर्फ एक कश्मीर का ही क्लैश नहीं है, कश्मीर की वजह से हमारे बाकी सारे क्लैशेस भी बन गए। नवाज हो या इमरान या फिर अब शहबाज और बिलावल, सबके सब अपनी आवाम को यही ख्वाब दिखाते रहे कि चीन के सीपैक से उसकी किस्मत खुलेगी। सीपैक के 10 साल होने चले, पाकिस्तान कितना बदल गया इसका अंदाजा इससे लगाइए कि हाल ही में भारत में लॉन्च हुए मारुति कार के लेटेस्ट मॉडल को पाकिस्तान के लोग कैसे भौचक्का होकर देख रहे हैं। आपके आइडिया से इसका जो है प्राइस कितना होगा? 70 to 80 70 to 80 लाख। Yes. आपको मैं इसकी प्राइस बताता हूँ। इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 9.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। सीरियसली? यस ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप इंडिया जाके ये खरीद सकते हो तो आप चली जाएंगी? हाँ चली जाऊंगी। पक्की बात? पक्का। तो मैं गाड़ी देख के ना एक अलग ही खुशी हो रही है, एक अलग जुनून आ रहा है इसको खरीदने का। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो खरीद लेंगे? हाँ खरीद। कितने तक की? मेरे ख्याल से ये होगी कोई 1 करोड़ की। इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 9.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। भाई आप ऑन स्क्रीन बात कर रहे हैं, खुदा रहा इतना बड़ा झूठ ना बोलें आप लोग कि कल को आप फंस जाए खुद। अच्छा, आप क्या चाहेंगी, ये गाड़ी इंडिया से पाकिस्तान में आनी चाहिए? मैं कहती हूँ आनी नहीं चाहिए, अब तक आ जानी चाहिए इसको। जबरदस्ती मंगवा ले। नहीं, अगर नहीं आएगी तो फिर हम चले जाएंगे इंडिया। पक्की बात है? हाँ मैं चली जाऊंगी इंडिया, क्योंकि मुझे वैसे ही इंडिया जितना ग्रो कर रहा है तो मेरा तो दिल कर रहा है मैं वाकई चली जाऊँ वहाँ पे। मैं कहूँगी, मैं इंडियंस वालों को यही कहूँगी कि एक गाड़ी 9.5 कर दो। ये सिर्फ 9.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। क्या? हाँ
9.5 लाख से? हाँ। सीरियस? हाँ जी। पाकिस्तान में? हाँ जी। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ये है इंडिया की मारुति सुजुकी जो है ग्रैंड विटारा गाड़ी। मैं इंडिया चले जाऊँ? हाँ। मैं इंडिया जा रही हूँ लेने। अच्छी कार, हवाई जहाज, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और रोजगार के सपने देखने वाले पाकिस्तान की हकीकत फिलहाल तो यही है कि वहां बाढ़ राहत के विदेशी चंदे की भी लूट मची है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।